हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेट क्या होता है और इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, स्टेट का इस्तेमाल हम अपने कंपोजेबल फंक्शन में तब करते हैं जब हमें कोई ऐसा डेटा होल्ड करके रखना होता है जो कभी भी बदल सकता है। ओके, और वो डेटा को ऑब्जर्व करके हम जो भी अपने यूआई में चीजें दिखानी होते हैं या फिर कुछ उसके भी आप पे चेंजेस करने होते हैं वो हम कर पाते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अभी लेते हैं कि मान लो कि आपके पास एक काउंटर है, ठीक है, जो क्या होता है कि बटन के क्लिक पे इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपके पास यहाँ एक वेरिएबल हमने बनाया काउंटर स्टेट टू 0 और इसका इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखा। ठीक है, अब मेरे को क्या है कि मेरे पास एक क्या है बटन है और इस बटन के क्लिक पे मैं चाहता क्या हूं कि ये काउंटर की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो। ओके, तो अब आपको एक चीज पता है कि जो कंपोजेबल फंक्शन होता है वो बार बार क्या होता है, रिकम्पोज होता है जब भी कोई भी चेंजेस होता है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो मैंने पिछले वीडियोस में बता के रखा है, आप उसको जरूर जाके देखिएगा। तो वो क्या होता है ना, बार बार रिकम्पोज होता है। तो अब मान लीजिए कि इसका इनिशियल वैल्यू मैंने क्या रखा है 0, लेकिन सपोज कीजिए कि ये फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ क्योंकि मैं इसका काउंटर अपडेट कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा 0 ही रह जाएगा क्योंकि हर बार फंक्शन कॉल होगा, हर बार वो इनिशियलाइज होगा और ये 0 रह जाएगा। बराबर, मतलब ये है कि हम ये जो काउंटर है इसका कोई स्टेट हम मैनेज नहीं कर रहे हैं। ओके, और कंपोज में स्टेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। वो मैंने आपको रीजन बता दिया कि बार बार रिकम्पोज हो रहा होता है हमारा कंपोजेबल फंक्शन। ठीक है, तो आइए इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखते हैं और हर मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर एक काउंटर वेरिएबल ले रहा मैं। ठीक है, काउंटर स्टेट। ओके, इसका इनिशियल वैल्यू मैं क्या करता हूँ 0 कर देता हूँ और इसको वेयर कर दूंगा मैं, ताकि मैं बाद में इसके वैल्यूज को चेंज कर पाऊँ। अब यहाँ पे एक कॉलम ले लेते हैं, बेसिक सा लेआउट एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक सा यूआई मैंने बनाया जिसके अंदर एक टेक्स्ट लिया है। वो टेक्स्ट पे जो भी काउंटर इंक्रीमेंट होगा मेरा वो मैं दिखाऊंगा और एक बटन ले रखा है यहाँ पे इस काउंटर को इंक्रीज करने के लिए। ओके, अब इसका एक प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट करते हैं और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा यूआई कुछ ऐसा दिख रहा है, इंक्रीमेंट काउंटर, और यहाँ पे अभी इसका इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, अब इसको इंटरेक्टिव मोड में करता हूँ और इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है ना कि हम बिना कोड को रन किए हुए अपने एंड्रॉइड डिवाइस में यहाँ पे हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो फंक्शन एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ ना तो देखो ये बटन क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है, पर यहाँ पे काउंटर क्या हो रहा है 0 रह रहा है। मैंने आपको रीजन बताया कि जब भी मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना तो हर एक कंपोनेंट, ठीक है, कंपोजेबल फंक्शन में हर एक कंपोनेंट क्या होता है, अपना अपना एक स्टेट रखता है। ठीक है, और जब भी वो स्टेट में कोई भी चेंजेस होता है ना तो जो पेरेंट फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे केस में स्टेट इन कंपोज है, ये पेरेंट है और ये इसके चिल्ड्रन एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो रिकम्पोज होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहा होता है जो भी इसके चिल्ड्रन कंपोनेंट्स होते हैं। तो अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो इसके लिए क्योंकि हर बार इसका वैल्यू क्या हो रहा है 0 इनिशियलाइज हो जा रहा है। ओके, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो स्टेट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं बाई और यहाँ पे यूज करते हैं हम रिमेंबर। ठीक है, याद रखिएगा कि जब कभी भी हमको किसी भी चीज का स्टेट होल्ड करके रखना है कंपोजेबल फंक्शन में तो हम ये बाई डेलीगेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके यूज से हम इसके अंदर जो भी वैल्यूज होते हैं ना उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं। ओके, नहीं तो क्या होगा वो बाद में हम देख लेंगे, फिलहाल इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे म्यूटेबल स्टेट इंट ऑफ। ओके, यहाँ पे देखोगे आप तो म्यूटेबल स्टेट इंट स्टेट और यहाँ पे ये वाला अपने को चूज करना है। ओके, और इसका इनिशियल वैल्यू अब मैं क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। अब हमारा फंक्शन यहाँ पे दोबारा से रीलोड हो रहा है। अब देखना क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। देख रहे हैं क्या, ये ऐसा नहीं है कि ये कंपोजेबल फंक्शन कॉल हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है। ठीक है, पर मैंने क्या किया है कि अब इसकी वैल्यू को मैं मेमोराइज करके रख रहा, मैंने इसको बोल के रखा है कि अब इसकी वैल्यूज क्या करना, याद करके रखना है, जो भी इसकी वैल्यूज हो, जो भी चेंजेस हुआ हो, मतलब स्टेट तुम इसका होल्ड करके रखना। ओके, और अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, जितनी बार भी क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, उसका स्टेट जो है चेंज नहीं होगा, मतलब वैसे ही रहेगा। समझ रहे, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब वैसे ही हमारे पास और भी टाइप के स्टेट होते हैं।
होल्ड करने के लिए। जैसे कि म्यूटेबल इंट अब आपने देख लिया, म्यूटेबल स्टेट ऑफ बी होता है। अब इसके अंदर जौन से भी वैल्यू आप रखना चाहो वो रख सकते हो। अब यहाँ पे लिस्ट की स्टेट होती है, मैप ऑफ की होती है। जो हम क्या करेंगे ना कि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। अब मेरे को केवल ये आपको रिमेंबर का यूज समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। अगर क्लियर हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और ये वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल हम बहुत बारी करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इसका इस्तेमाल आपको प्रैक्टिकल चीज में करके दिखा सकता था, पर मैंने सोचा कि पहले एक थ्योरी दे देते हैं, उसके बाद से इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें हम ये स्टेट का और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और हम कुछ UI भी बना रहे होंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।